नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त तुलसी अग्रवाल। आज फिर हम लोग एक नए वीडियो को लेकर आए हैं। आज भी हम लोग ट्री को ही क्रिएट करेंगे। एक्चुअली है क्या चीज़, बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे को फ़ोन कर कर ये चीज़ बोल रहे हैं कि सर अगर ऑर्डर 4 हुआ या ऑर्डर इवन हुआ तो हम लोग किस तरीके से काम कर सकते हैं। तो हम लोग पिछले दिन जो ऑर्डर 3 में जो एग्ज़ाम्पल्स लिए थे, उसी सब एग्ज़ाम्पल्स को आज हम लोग ऑर्डर 4 में देखेंगे और देखेंगे किस तरीके से हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज का। आज जो हम लोग के पास जो दिया हुआ है ऑर्डर 4 का निकालने के लिए, अगर ऑर्डर 4 के हिसाब से अगर हम लोग बात करें, तो मैक्सिमम की कितना हो जाएगा? m-1 मतलब 3 होंगे और चाइल्ड कितने हो जाएँगे? m का मतलब 4। इस हिसाब से हम लोग का क्रिएशंस होगा। तो चलिए देखते हैं हम लोग किस तरीके से हम लोग का ट्री बन सकता है। तो पहले हमारा क्या हो जाएगा? आराम से हम लोग पहले 4 नोड्स को तो वैल्यू को इंसर्ट करा देते हैं 1, 2, 3, 4। तो हम लोग का क्या हो जाएगा? 1, 2, 5 और 6। इससे तो पहले एक ट्री मेरा बन जाएगा, ट्री का पहला नोड तो बन जाएगा। अब इसके अंदर में मेरे की कितने होने चाहिए थे? 3। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जैसे 4 आया तो हम लोग का स्प्लिट होगा। जब स्प्लिट होगा तो हमारे पास 2 ऑप्शंस है। आइदर हम लोग 2 को लेकर या 5 को लेकर, ये दोनों में से किसी एक को स्प्लिट कर कर रूट बना सकते हैं। तो हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, तो फिर हम लोग जो है 5 को लेकर भी ऊपर जा सकते हैं। तो 5 को भी लेकर ऊपर अगर हम लोग जाएँगे तो उसके हिसाब से भी हमारा क्या हो जाएगा कि सही होगा। जब तक कि एग्ज़ाम में एक्सप्लिसिटली नहीं दिया हुआ रहेगा, उस समय हम लोग के ऊपर डिपेंड करेगा कि हम लोग किधर से भी ले सकते हैं। तो हम लोग एक बार चेक करते हैं कि हमको इधर से शो करने में या ट्री का मेरा छोटा कौन-सा पार्ट में होगा। तो इधर से 8, 10, 13 सब बड़ा है, छोटा कम वैल्यूज़ है। तो हम लोग मैक्सिमम वाले को लेकर चलते हैं कि इधर से मेरा कम स्प्लिट करे। तो 5 को हम ऊपर की ओर स्प्लिट कर देंगे। तो हमारा ट्री कैसा बन जाएगा? 5 ऊपर आ जाएगा और 5 के 2 चाइल्ड हो जाएँगे। पहला हो जाएगा 1 और 2, दूसरा क्या हो जाएगा? 6। क्लियर है? अब उसके बाद अगला वैल्यूज़ क्या आया? 8 मेरा इसी साइड में जाएगा। फिर अगला वैल्यू आया 11, वो भी मेरा इसी साइड में आएगा। फिर अगला वैल्यू आया 13, वो भी मेरा इसी साइड में जाएगा। लेकिन जैसे हम इसको इंसर्ट किए तो मेरा की वॉयलेट हो गया, कहीं न कहीं पर मेरा 3 वैल्यूज़ होने चाहिए थे, यहाँ पर 4 हो गए। तो स्प्लिट करेगा तो फिर मैक्सिमम वाले इसको हम लोग ऊपर की ओर लेके चल जाएँगे। तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर 5 और 11, ये 2 हमारा रूट में आ जाएगा। अब उसके हिसाब से हम लोग के 3 वैल्यूज़ हो जाएँगे। कौन-कौन से हो जाएँगे? लेफ्ट साइड में कौन-सा आ जाएगा? 5 से पहले कौन-सा पार्ट आ जाएगा? 1 और 2 था। अब यहाँ पर क्या है? 11, 11 यदि मेरा ऊपर गया है, 5 के राइट साइड में और 11 से लेफ्ट साइड में कौन-कौन से वैल्यूज़ हैं? 6 और 8, ये मेरा दूसरा आ गया। और तीसरा 11 के राइट साइड में कौन आ जाएगा? 13। क्लियर है? अब उसके बाद फिर क्या है? 18 मेरा 13 के बाद आएगा। उसके बाद आया 20, वो भी मेरा 18 के बाद आएगा। उसके बाद आया 7, 7 मेरा कहाँ आएगा? 8 के बाद। तो यहाँ पर हम लोग आराम से 7 को भी डाल सकते हैं। तो ये हम इसको क्या कर देते हैं? 7, इसको कर दिए 7 और फिर बाद में क्या कर दिए? 8। और उसके लास्ट में मेरा क्या है? 9, 9 को जैसे हम लोग डालेंगे तो इसी जगह पे आना चाहिए 9। जैसे हम 9 को डालेंगे तो ये फिर से की जो मेरे 3 है, यहाँ पर मैक्सिमम से ज़्यादा है तो मेरा स्प्लिट करेगा, कौन ऊपर आ जाएगा? 8। तो 8 जैसे ही ऊपर आ जाएगा तो हमारा ऊपर में रूट में कौन-कौन हो जाएगा? 5, 11, 5, 8 और 11। अब 5, 8 और 11, 5 के लेफ्ट साइड में कौन होगा? 5 के लेफ्ट साइड में हो जाएगा 1 और 2। 5 और 8 के बीच में कौन-कौन हो जाएगा? और यहाँ पर देखिए 5 और 8, 8 मेरा स्प्लिट किया तो कौन आ गया? 6 और 7। 8 और 11 के बीच में, 8 मेरा स्प्लिट किया, 11 के राइट साइड में जो है 8 के बाद कौन आ गया? 9। और फिर 11 के राइट साइड में कौन आ जाएगा? 13, 18 और 20। क्लियर है? ये इस तरीके से हम लोग का ये ट्री बन जाएगा।
यहाँ पर हम लोग क्या देखे थे कि अगर मेरा ऑर्डर 4 है तो उसके हिसाब से हम लोग क्या बता रहे थे कि अगर मेरा ऑर्डर 4 है तो हम लोग क्या कर रहे थे कि ये देख रहे थे मिनिमम मेरे पास कितने कीज हो सकते हैं 3 और 3 के हिसाब से हम लोग सारा क्रिएट किए थे। जब 3 के हिसाब से क्रिएट है तो जैसे जैसे मेरे 3 से ज्यादा हो जाएंगे किसी भी नोड में कीज तो मेरा स्प्लिट करेगा और हम बोलते हैं मिड टर्म में से हम लोग मैक्सिमम वैल्यूज को लेकर चले थे। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लोग क्या करते हैं अब मिनिमम वैल्यूज को लेकर चलेंगे। मिड में 2 पार्ट जो आएगा उसमें मिनिमम वैल्यूज को लेकर हम लोग चलेंगे। तो मिनिमम वैल्यूज को लेकर चलते हैं तो देखते हैं हम लोग का ये किस टाइप का बनेगा। ये हमारा एक दूसरा एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हम लोग देखते हैं किस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग ये वाला एग्जांपल, लेकिन याद रखेंगे इसमें हम लोग मिनिमम टर्म को जो है मिड टर्म होगा उसका मिडिल वाला पार्ट को स्प्लिट करेंगे। तो हमारा जहां पर जो टर्म आ रहा है सबसे पहले तो 4 वैल्यूज को तो पहले हम लोग उठा लेते हैं। तो मेरा 1 2 3 और 4 ये टर्म से तो जैसे मेरा एक ट्री बनेगा और लेकिन मेरा मिनिमम ऑर्डर में कीज कितने हो सकते थे 3। तो यहाँ पे जो स्प्लिट करेगा, जब स्प्लिट करेगा तो हम लोग क्या बोले कि मीन वाले को ऊपर लेकर जाएंगे। जब मीन वाले को ऊपर लेकर जा रहे हैं तो अपना क्या हो गया कि रूट में आ गया 2, लेफ्ट साइड में आ जाएगा 1, राइट साइड में आ जाएगा 3 और 4। क्लियर है। फिर यहाँ पर अब अगला वैल्यूज क्या है 5। हम लोग 5 को इंसर्ट कर देते हैं। फिर अगला वैल्यूज कौन सा आएगा 6। तो 6 भी मेरा यहाँ पर आएगा। जैसे 6 हम लोग यहाँ पर डालेंगे तो मेरा क्या हो गया ये फिर से कंडीशन गड़बड़ा गया और इस कारण से ये क्या होगा स्प्लिट करेगा और 4 मेरा ऊपर की ओर जाएगा। जैसे हम 4 को ऊपर की ओर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 2 और 4 रूट पर आ जाएगा। और उसके बाद फिर लेफ्ट साइड में 2 के लेफ्ट साइड में क्या था 1 था, उसी तरीके से आ जाएगा। 2 और 4 के बीच में कौन कौन आ जाएगा 2 और 4 के बीच में अगर हम लोग देखें तो 3 है, 3 आ गया। और 4 के बाद कौन कौन आ जाएगा 5 और 6। क्लियर है। अगला वैल्यू क्या है 7। 7 मेरा आराम से यहाँ पर इंसर्ट हो जाएगा। फिर अगला वैल्यू कौन सा है 8। जैसे हम लोग 8 को इंसर्ट करेंगे तो ये स्प्लिट करेगा। जैसे ये स्प्लिट करेगा तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा कौन ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा हमारा 6। जैसे 6 ऊपर की ओर गया तो रिजल्टेंट में क्या आ जाएगा 2 4 और 6। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 के लेफ्ट साइड में क्या आ जाएगा 1। 2 और 4 के बीच में कौन कौन आ जाएगा 3। 4 और 6 के बीच में कौन आ जाएगा 5। और 6 के राइट साइड में कौन आ जाएगा 7 और 8। यही चीज होगा। फिर अगला वैल्यू क्या है 9। 9 को हम लोग इंसर्ट कर देते हैं। फॉर द काइंड एक अच्छा एग्जांपल मिल रहा है तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं एक और चीज वैल्यू को ले लेते हैं 10 को भी। 10 को जैसे हम लोग इंसर्ट करेंगे जहां पर तो मेरा यहाँ पर ये क्या होगा स्प्लिट करेगा। स्प्लिट करेगा तो कौन ऊपर की ओर जाएगा 8 ऊपर की ओर जाएगा। जैसे हम 8 यहाँ ऊपर की ओर हम मांग कर चल रहे हैं तो फिर यहाँ पर कंडीशंस गड़बड़ा गया। यहाँ पर 3 ही वैल्यू होना चाहिए। फिर कौन ऊपर की ओर जाएगा 4 ऊपर की ओर जाएगा। अगर उसके हिसाब से देखें तो हमारा ट्री क्या हो जाएगा 4 सबसे ऊपर में आ जाएगा। 4 के लेफ्ट साइड में कौन आ जाएगा 2 और 4 के राइट साइड में कौन कौन आ जाएगा 6 और 8। उसके बाद फिर 2 के राइट साइड में 2 के लेफ्ट साइड में कौन आ जाएगा 1। 2 और 4 के बीच में मतलब 2 और 4 के बीच में कौन आ जाएगा 2 और 4 के बीच में कौन था 3। तो 3 आ जाएगा। फिर वैसे ही 4 और 6 ये दोनों के बीच में कौन आ जाएगा 4 और 6 के बीच में कौन था 5। 6 और 8 के बीच में कौन आ जाएगा 6 और 8 के बीच में यहाँ से स्प्लिट किया 8 ऊपर गया था तो 6 और 8 के बीच में कौन था 7। तो 7 यहाँ पर आ जाएगा। और फिर 8 के लेफ्ट साइड में कौन आ जाएगा 8 के लेफ्ट साइड में कौन कौन हो गया 9 और 10। इस तरीके से हमारा एक ट्री बन जाएगा। क्लियर। ये था हमारा आज का एग्जाम्पल। अगले वीडियो को लेकर हम लोग बहुत जल्द आएंगे। तब तक हमको दीजिए इजाजत।